सो कैली के अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो है वो एक्यूरेटली एंटिसिपेट करते हैं. Humans seek to accurately anticipate the consequences of their actions. So, according to Kelly, humans seek to accurately anticipate the consequences of their actions. So, जॉर्ज कैली के मुताबिक इंसान बहुत एक्यूरेटली एंटिसिपेट करना चाहता है अपने कॉन्सिक्वेंसेस को, अपने एक्शंस के. सो ह्यूमन सीक्स टू एक्यूरेटली एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन. According to Kelly, all people anticipate their actions based on the constructs, right? सभी लोग anticipate करते हैं events को by the meanings or the interpretation that they place upon those events. So, according to Kelly, all people anticipate the events based on the meanings or the interpretations that they place upon on those events, right? So, Kelly के मुताबिक सभी लोग इवेंट्स को एंटिसिपेट करते हैं उन मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पे जो वो प्लेस करते हैं इवेंट्स पे. अब यही मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस जो हैं इनको आप कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं कैली की भाषा में, राइट? सो दीज मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रक्ट्स. नाउ ही बिलीव दैट इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बेस्ट समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट सिस्टम. So he believed that individual's personality can be best understood in terms of distinct construct system. उनका ये भी मानना है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है. He believed that individual's personality can be best understood in terms of the distinct construct system that they have. वही मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस को कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं. ही बिलीव्ड कि इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है उसको बेस्ट समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट सिस्टम. ही बिलीव दैट इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड. मीनिंग्स इंटरप्रिटेशंस जो हम प्लेस करते हैं उनको कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं. उसका मानना है इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को बेस्ट समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर ओन डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट सिस्टम. ठीक है, ये भी मानना है उनका कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बेस्ट अंडरस्टैंड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट सिस्टम. पर्सनालिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट सिस्टम, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाता है. सो उनका ये भी मानना है कि individual's personality can be best understood in terms of the distinct construct system that they have. कुछ बेसिक assumptions और postulates हैं जैसे constructive alternativism है. कैली का ये मानना है कि there are various events in which the world that surrounds us can be understood. There are various ways, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें कि जो हमारे अराउंड जो सराउंडिंग वर्ल्ड है उसको समझा जा सकता है. ऑल्टरनेटिव वेज प्रेजेंट है. सो Kelly assumed that there are various ways in which that the world that surrounds us can be understood. Kelly assumes that there are various ways in which world that surrounds us can be understood. Kelly ये मानते हैं कि बहुत सारे ways हैं जिसमें कि जो वर्ल्ड हमारे सराउंडिंग्स में है उसको समझा जा सकता है. So Kelly assumes that there are various ways in the world in which the world that surrounds us can be understood, and there always exists an alternative perspectives for us to choose from in dealing with the world. हमेशा ही हमारे पास एक alternative perspective मौजूद होगा for us to choose from in dealing with the world, right? So there always exists an alternative perspective for us to choose from in dealing with that world. ठीक है, कैली मानते हैं बहुत सारे वेज हैं जिनमें कि द वर्ल्ड दैट सराउंड्स अस कैन बी अंडरस्टूड, एज वेल एज ही ऑल्सो सेज कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हमेशा मौजूद होगा फॉर अस टू चूज फ्रॉम व्हेन वी आर डीलिंग विद दैट वर्ल्ड. सो Kelly assumes that there are various ways in which the world that surrounds us can be understood, and there always exists an alternative perspective for us to choose from while we are dealing with the world. हमारी सभी इंटरप्रिटेशंस डिविजन्स और रिप्लेसमेंट के लिए है, मतलब कर सकते हैं हम. सो ऑल आर इंटरप्रिटेशंस आर सब्जेक्ट टू रिविजन्स एंड रिप्लेसमेंट्स.
Due to erroneous conception, one needs not to corner himself down. One can always change and believe कि past is dead and she can choose to be happy. Right? So erroneous conceptions की वजह से one need not to corner himself down. Right? One can always change and believe कि हम हमेशा ये चेंज ला सकते हैं और हमेशा ये विश्वास है they can like you can always change and there always exists an alternative perspective for us to choose from in dealing with the world. So all our interpretations are subject to replacement. सभी हमारे interpretations जो हैं उनमें आप उनके द्वारा रिविजन्स वो मतलब रिविजन और रिप्लेसमेंट को सब्जेक्टेड है. So all our interpretations are subject to revisions and replacement. Due to erroneous conceptions, one need not to corner himself down. One can always change and believe that the past is. Erroneous conception के द्वारा हमें अपने आप को कॉर्नर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. हम हमेशा चेंज हो सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं that the past is dead, obviously. So a person can choose to be happy if he wants to. Next is a metaphor that he adopted person as a scientist. Now Kelly adopted the metaphor of man as a scientist, and he believed that people are like scientists, and like scientists, people also formulate their own theories. फिर उन theories को test किया जाता है. So he believed that people are like scientists. They formulate and test their theories. Hypothesis बना के, ठीक है, they develop hypothesis about the consequences of their behavior. So hypothesis बनाते हैं वो about the consequences of their behavior, right? अब कुछ hypothesis बनेंगे, they develop hypothesis about the क्या consequences होंगे behavior के. So उसको hypothetically देखेंगे. So they develop hypothesis about the consequences of them, as well as they evaluate the validity of those hypotheses. उन hypothesis की validity को भी check किया जाएगा. So they develop hypotheses about the consequences of the behavior and also evaluate the validity of those hypotheses in terms of predictions. सो वही ना कि लोग साइंटिस्ट की तरह हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, राइट. हाइपोथेसिस बनते हैं और दे डेवलप हाइपोथेसिस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर एंड देन वैलिडिटी चेक की जाती है उन हाइपोथेसिस की इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिडिक्शंस. So an individual tries to predict, control the consequences of behavior to know what will happen. एक इंडिविजुअल हमेशा प्रिडिक्ट करना चाहता है और कंट्रोल भी करता है कॉन्सिक्वेंसेस को उसके बिहेवियर के. सो एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर टू नो व्हाट विल हैपन, ये जानने के लिए कि क्या होगा, राइट. सो केली अडॉप्टेड द मेटाफर ऑफ मैन एज द साइंटिस्ट. ही बिलीव दैट पीपल आर लाइक साइंटिस्ट एंड दे फॉर्मुलेट एंड टेस्ट theories. They develop hypothesis and the consequences of their behavior. तो hypothesis बनाएंगे, consequences देखेंगे अपने behavior के, evaluate करेंगे, predict करेंगे hypothesis को, evaluate करेंगे validity को उन hypothesis की in terms of the predictions, right. So they will evaluate the validity of their hypothesis in terms of predictions. So an individual tries to predict and control the consequences of behavior to know what will happen. एक individual predict करता है, control करना चाहता है consequences को एक behavior के, ये जानने के लिए that what will happen. So an individual tries to predict, control the consequences of a behavior to know what will happen. That's it.